नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो सिर्फ पत्रकार को साथ विभिन्न होना चाहिए क्योंकि वो हमारे तीसरे स्तंभ है हमारे मुल्क देश के। जैसा क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए? मैं यही कहूँगा कि प्रशासन सच्चाई का पता लगाए और सच का साथ दे, जो गलत है उसको अंदर करे। रफीक कामदार के ऊपर जो एलिगेशन दिया गया है तड़ीपारी का, तो उनको तड़ीपार होना चाहिए या नहीं? नहीं भाई, वो सच्चाई जब उजागर किए हैं तो उनको क्यों तड़ीपार किया जा रहा है? ये तो गलत है। तो माननीय जयजीत सिंह जो यहाँ के थाना कमिश्नर है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि जो सच है उसका साथ दें, जिन लोगों ने गलत किया है उनको ऊपर कार्रवाई करें। चाचा, आप भी हमारे साथ में हैं, आप हिंदुस्तानी रिपोर्टर देखते हैं? जी जी जी। अगर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर कहीं ना कहीं जो है गलत दिखा रहे हैं या सही दिखा रहे हैं? सही दिखा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस कमिश्नर से कि उनके ऊपर जो तड़ीपारी का ऑर्डर दिया गया है उसको खत्म किया जाए या रखा जाए? साहब के बारे में तो बोलिए मत, जो कमिश्नर साहब तो वो तो पूरा ध्यान दे रहे हैं मुंब्रा पे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, पूरा टारगेट उनका चल रहा है मुंब्रा पे, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये जो हुआ है रफीक कामदार के बारे में वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, हमारे साथ में एक भाई और हैं, वो भी थोड़ा सा दो वक्त बोलेंगे। सर, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, रफीक कामदार साहब को जो तड़ीपारी का ऑर्डर दिया गया है वो गलत है या सही है? भाई रात को तो न्यूज़ पे मैं देखा हूँ जी, मगर वो तो भाई जो हक के लिए लड़ रहे थे तो गलत है ना। अब जो आदमी अगर थोड़ा कुछ उजागर कर रहा है, अगर सही चीज़ बता रहा है तो उसको अगर तड़ीपार कर दे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि नशे से सबके सबके बच्चे हैं यार, सबके घर में 2-4 बच्चे हैं और ऐसे बच्चे नशे करेंगे तो ये मुमरा क्या हाल होएगा? ये तो गलत ही है ना भाई, मेरे हिसाब से तो गलत है। ओके, बाकी गवर्नमेंट यानी जो प्रशासन लोग हैं जो हैं या अधिकारी बड़े बड़े जो हैं उनको देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। गलत वाले को ही सजा दी जाए ना, सही वाले को सजा मिलेगी तो फिर तो और बढ़ जाएगा सब कुछ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो है हमारे साथ में कुछ उलमा भी हैं, आलिम भी हैं, हम इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मुमताज़ अहमद। हाँ मुमताज़ भाई, जिस तरह से कल रात में रफीक भाई के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है, तड़ीपारी दी गई है, तो इस तड़ीपारी को लेकर के जो है मुमरा के कुछ पत्रकार भी नाराज़ हैं और यहाँ तक कहना यह है कि जहाँ तक सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का फरमान है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक हमेशा अटल पे होता है और जो बातिल हमेशा जाने के लिए होता है। तो हक का हमेशा साथ होनी चाहिए, जो पहले ज़माने से भी आया, नबी के ज़माने से अल्लाह का भी फरमान है, नबी का भी फरमान है। सबसे पहली बात यह है कि हक हर इंसान को हक बात कड़वी लगती है, तो हमको हक बात करनी है और हक का साथ हमेशा देनी है, कदम कदम साथ देनी है। मानिए कि आवाम और जो यहाँ के थाने कमिश्नर हैं जी, उनसे आप जो है रफीक भाई की तड़ीपारी को लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, किसी के साथ जो हुआ तो गलत हुआ, रफीक भाई के साथ जो हुआ तो गलत हुआ है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी हैं और उनके साथ जो है तो जिससे गलत हुआ तो वो जिसने किया उनके साथ कार्रवाई करे, जो हक का हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये जो कुछ लोग ऐसे जो हक वाले होने के बावजूद भी उनको नाहक साबित करते थे, गलत है। तो इस तरीके का मामूल गलत है। मौलाना, जिस तरह से जो है मुंब्रा के अंदर नशा बढ़ रहा है जी, बच्चे जो है नशे में तब्दील होते जा रहे हैं, हाँ उनके लिए अगर आवाज़ उठाना गलत है हाँ, तो बेशक गलत उनके साथ होना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त जब से उन्होंने नशे के खिलाफ बोलना शुरू किया है तब से उनके ऊपर ऐसे सारे आरोप लगने शुरू हो गए। नहीं, तो ये देखिए, जो नशाखोरी है जो उसके साथ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि आपके मुमरा के हालात, जहाँ तक मैं यहाँ हूँ आज 10 साल से, हालात बड़ी तब्दीली है माशाल्लाह। पहले के वजह से मुमरा के अंदर बड़ी तब्दीली है, बहुत अच्छा सिफत भी देख रहा हूँ और माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले के वजह से बहुत ही अच्छा जा रहा है। मगर यह कि जो तरीक़ा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। माननीय कमिश्नर जयजीत सिंह जी से आप क्या अपील करेंगे? जी जी, अब ये कहेंगे कि उनसे जो गलत कर रहे हैं उनके साथ तो कार्रवाई करे और जो हक है हक वालों के साथ हक का मामला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रफीक भाई के साथ कार्रवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं बदले की भावना की बात भी नज़र आती है। और जो महाराष्ट्र पुलिस का रवैया हमेशा रहा है, साफ़ सुथरा रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत से मामले में आंदोलन किए हैं
जैसे NRC वगैरह के मामले में, तो महाराष्ट्र पुलिस ने ईमानदारी के साथ आवाम का साथ दिया था। और रफ़ीक भाई हमारे जो हैं ये भी हमेशा हक की बात उठाते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि रफ़ीक भाई ने जो काम किया है उसका आप तहकीक करें। अगर रफ़ीक भाई मुजरिम है तो सज़ा दें, किसी के दबाव में या बहकावे में आकर। और सरकारों की तरह हमारी सरकार ये काम ना करे जो जैसे रफ़ीक भाई जैसे पत्रकार को जो एक सच्चाई की बात उठाते हैं उसको ना हक जालिम मजलूम के ऊपर जुल्म किया जाए। यही मामला है कि जैसे जो हक की बात उठाए उसके ऊपर केस लाद दो। आज जैसे मोदी सरकार कर रही है, पूरे इंडिया में हो रहा है, जो हक की बात उठाता है उसके पीछे ईडी को लगा दिया जाता है। यहाँ से लेकर बंगाल तक चारों तरफ यही मामला है। और ये काम हमारे अगर मुमरा में पत्रकार लोग कर रहे हैं और रफ़ीक भाई जैसे खास हमारे रफ़ीक कामदार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के हैं, इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ें उठाई है अनलीगल के खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके पहले भी उनके ऊपर ये मुसीबत आई है। तो मुमरा थाने पुलिस कमिश्नर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हक को तलाश करें, जो हक है उसके ऊपर काम करें। किसी के गलत दबाव में या किसी के बहकावे में आकर एक अच्छे पत्रकार को आप तड़ीपारी का जो कलम लगाए हैं, ये हमारी समझ से गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हर हाल में मोदी सरकार के नक्शे कदम पे ना चलकर महाराष्ट्र सरकार के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, जो हमारी महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे मानों में चल रही है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि रफ़ीक भाई के ऊपर जो कलम लगा है तड़ीपारी का जो है, ये गलत तो गलत है। गलत को गलत कहने में कोई झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए। सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक भाई, जिस तरह से कल आपने हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे एक न्यूज़ देखी होगी कि उनको जो है रात में 12:30 बजे तड़ीपारी का ऑर्डर ला करके दिया गया कि 5 दिन के अंदर आपको शहर बदल कर दिया जाएगा। तो अगर हक की आवाज़ उठाना गलत है तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो हक की आवाज़ उठाना सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये जो माहौल चल रहा है, ये ड्रग्स के धंधे, ये और कोई बच्चे लोग आम अच्छे औरतों का हाथ पकड़ के फ़ोन नंबर मांगते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये सारा गलत है। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। इसमें बड़े बड़े आदमी लोग भी शरीक है, अच्छे भी है। मुमरा पुलिस की जो न्यूज़ उन्होंने दिखाई जी, वो गलत दिखाई दी? तो सही दिखाया कि पुलिस होते भी ये सब होता है, इसका क्या रास्ता है? लास्ट का ये सवाल है कि उनके ऊपर जो तड़ीपारी का ऑर्डर दिया गया है उसके लिए आप यहाँ के जो थाना कमिश्नर है उनसे क्या अपील करेंगे? देखो, पहली बात तो है कि जो अच्छा पत्रकार है और वो आवाम के साथ है, आवाम के लिए बोलता है, तो वो कोई गलत नहीं है। ये पुलिस वाले समझना चाहिए कि आप क्यों उसको तड़ीपारी कर रहे हो। सच्चा बोलता है, सच इंसान है वो, और उसको ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। भाई क्या नाम है आपका? फजल मोहम्मद पठान। फजल भाई, आप मुमरा में रहते हैं? हाँ, मुमरा में। हिंदुस्तानी रिपोर्टर आप देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर चैनल में क्या ऐसी गलत न्यूज़ दिखाई जाती है जिससे आप संतुष्ट नहीं? अभी तक तो अपन देखे ही नहीं कि कोई गलत न्यूज़ है, जो है सच्चाई का वही देखते हैं। मुमरा में जिस तरह से बढ़ता नशा और बढ़ता पुलिस करप्शन, इसको देखते हुए हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफ़ीक कामदार साहब ने 2 दिन 3 दिन पहले एक न्यूज़ चलाई थी, जिसके चलते जो है कल उनको तड़ीपारी का ऑर्डर दे दिया गया। तो रफ़ीक कामदार से मुमरा को और मुमरा के वासियों को किसी तरह का कोई खतरा दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई है ही नहीं खतरा, वो तो जो सच्चाई है वही बता रहे हैं ना। तो उनके ऊपर जो तड़ीपारी का ऑर्डर दिया गया वो कहीं गलत है या सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए कि अब ये कुछ ऐसा उनका ऐसा कुछ मालूम पड़ा ही नहीं कि कोई वो गलत कर रहे हैं। उनको तो अपना जो है न्यूज़ जो उनको दिखाना वही दिखा रहे हैं, और जो सच्चाई है ये चल रहा है नशा विषय का, ये सब वो दिखाया तो कोई गलत नहीं है, वो सही कर रहे हैं। मुमरा और थाना कमिश्नर से आप रफ़ीक भाई के लिए क्या अपील करेंगे? क्या वही बोल सकते हैं कि सर अभी जो गलत है और जो उसका मतलब है जो आप ही जो पीछे से कोई कार्रवाई कर रहा है कि ये ऐसा है, इंसान गलत रिपोर्ट चला रहा है, ये है, तो आप उसके ऊपर से सही वो करें, जांच करें। शुक्रिया। उसने उठाया, नशे की आवाज़ उठाया, तो तुम बोलो ना। तुम बोलो ना, तुम लोग पब्लिक है, तुम लोग का बोलना जरूरी है। आप बोलो। अरे बोल ना। आप नहीं बोल सकते तो फिर पत्रकार भी अपनी अरे सच्चाई क्या बात है, सही बात है। उसने जो आवाज़ रफ़ीक कामदार ने अपने घर के और बच्चों के लिए नहीं बोला था, रफ़ीक कामदार ने आवाम के लिए बोला था। रफ़ीक कामदार ने सब बच्चों के लिए बोला था, अपने घर के लिए नहीं बोला था। आप शर्मा रहे हो? नहीं, शर्मा नहीं रहा हूँ भाई यार, मैं काहे का शर्मा। अरे मेरी बात सुनो ना बेटा, सुनो, मेरे से बोलो। मैं ना अल्लाह के और अपने शौहर के साथ किससे डरती हूँ, मैं बताती हूँ, हक बात करूँगी। पुलिस, नेता, मंत्री
और ये मीडिया सब एक है, अच्छे के लिए आवाज उठाए, पुलिस का बल्कि साथ दे रहा है रफीक कामगार। लॉकडाउन के टाइम पे आप देख रहे हो पिछले 2 साल से स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन बार चालू है, और भी चीज चालू है, सात बार बिहार बार चालू है। हाँ, स्कूल बंद है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बेधड़क नशा बिकने। सही बात है। ये देखो मैं कितना आवाज उठाती हूँ, तो मेरे भी नाम की कंप्लेंट कर दिए थे। कामदार जी को मतलब 20 साल 15 साल उन्होंने जो समाज सेवा करी, उसके बाद में उन्होंने पत्रकारिता करी, उनको ये सजा मिल रही है कि उनको तड़ीपार किया जाएगा। काय को तड़ीपार? यही बात है ना, उनको 5 दिन का ऑर्डर दिया। नहीं 5 दिन के बाद में तड़ीपार काय को करेंगे रफीक कामगार को? हमारे साथ कुछ नौजवान भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई आपको यहाँ मुमरा में नशा चाहिए या मुमरा नशा मुक्त चाहिए? मुक्त चाहिए। तो रफीक भाई ने जो एक्शन उठाया है कि भाई नशा मुक्त किया जाए, उसके ऊपर तड़ीपार का ऑर्डर दिया गया। आप उस चीज पे क्या कहेंगे? रफीक भाई को तड़ीपारी का ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कैंसिल क्यों नहीं करना चाहिए सर, क्यों नहीं करना है? रफीक भाई पे नहीं है, पूरा मीडिया पे हमला। अगर कोई मीडिया सही कर रहा है तो उसको तड़ीपार का नोटिस जारी किया है। देखिए सर, एक बात सीधी सी है, इसमें कहने का एक ही मतलब है, अगर आप गलत उठाएंगे तो आपको सीधा भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो भी आप गलत हो जाएंगे। इसमें देखो किसी को भी गलत बोलने का कोई मतलब नहीं। अभी रफीक सर अगर जो भी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे, वो सही कर रहे हैं। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन मैं इस पर कुछ अगर ऑब्जेक्शन कोई उठा भी रहा है तो वो सब गलत ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मतलब ये जो रफीक कामदार जी के ऊपर जो अभी किया गया, उसके ऊपर आप लोग साथ देंगे रफीक कामदार जी का? क्यों नहीं देंगे सर, सब देंगे। अरे पूरी मुमरा को मैं लाऊंगी, तू बैठे जरा, पूरी मुमरा की पब्लिक को मैं जमा करूंगी हक के लिए। टोपा टपरा नहीं हम लोग, उल्टा बल्कि पुलिस को सपोर्ट हो रहा है। बोलिए। रफीक कामदार भाई जो भी कर रहे हैं मुमरा वासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एक लोकल रिपोर्टर होने के नाते पूरे मुमरा वासियों को पता चलता था मुमरा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कल जो उनको तड़ीपार की नोटिस दी गई है पुलिस की ओर से, यह पुलिस की नाकामी थी। पुलिस की नाकामी उन्होंने उजागर किया, रफीक कामदार ने पुलिस की नाकामी उजागर करने की वजह से आज पुलिस उनको तड़ीपार कर रही है। असल में ये तो पूरी पुलिस की नाकामी है। क्यों कि पुलिस तो है हफ्ता वालों से मिली हुई है, नशे वालों से मिली हुई है। यही चीज रफीक कामदार उजागर कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनको तड़ीपार किया और ये बोल करके तड़ीपार किया कि ये माहौल खराब कर रहे हैं। और जिनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है वो रफीक कामदार लोगों को बता रहे थे। इसलिए पुलिस का कहना है कि रफीक कामदार की वजह से मुमरा के अंदर माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल गलत बता रही है पुलिस, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। रफीक भाई नशा करते हैं, रफीक भाई यहाँ पे सब जितना बुरा काम होता है रफीक कामदार ही करता है। अगर रफीक कामदार करता तो इतने सालों से रफीक कामदार जो है रिपोर्टर बन के मुमरा में रह नहीं पाता था। आज रफीक कामदार ने जो है ना, जो भी यहाँ मुमरा में जो भी नशेखोर है, जो हफ्ताखोर है, उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो आज रफीक कामदार को बदनाम किया जा रहा है। अगर आवाम का सपोर्ट रफीक भाई बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल मैं भी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा मुमरा की आवाम से कि वो रफीक कामदार को सपोर्ट करे। आज मौका है हमको बताने के लिए कि रफीक कामदार के साथ में हम सब है। पूरा मुमरा बंद होना चाहिए, पूरा मुमरा। आवाम से एक ही गुजारिश की जा रही है कि जिस हिसाब से रफीक भाई को लेकर के लोगों के दिल में प्यार है, रफीक भाई को लेकर के जितनी ज्यादा लोग अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो रफीक भाई के लिए जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग कुछ टाइम जाकर के पुलिस स्टेशन के बाद थोड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने सच्चाई दिखाई चाहिए। उसके लिए देखो आम पब्लिक जा नहीं सकती, उनके साथ में आम पब्लिक के साथ में कोई तो एक आदमी होना चाहिए सपोर्ट के लिए। अरे चाय से आपके साथ तैयार है। वचन लिए, अगर ये सच्चाई दिखाने के लिए आवाम हमारे साथ उतरेगी तो हम तड़ीपार होने के लिए भी तैयार हैं। हाँ होएगा। और एक बात बोलूं, अभी आवाम को मैं लेके जाऊं, सब आएंगे, कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे हम थोड़ी बोले लोग तो ज्यादा चाहे तो केटली कलर में मुमरा में। अगर मीडिया में अगर रफीक कामदार को अगर हमला होता है, रफीक कामदार के ऊपर अगर तड़ीपारी होती है, तो मुमरा में जितने भी लोकल पत्रकार है, यूट्यूब पत्रकार है, सबके ऊपर हमला होगा, यानी कि सबको तड़ीपार करना पड़ेगा। क्योंकि रफीक कामदार ने सच्चाई बताई है। जो सच्चाई बताएगा ना भाई, उसके साथ वैसी होगा। अरे भाई ठीक है, अर्नब गोस्वामी ने हमारे कौम के लिए इतना गलत बोला, इतना बदनाम किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। और जो रफीक कामदार मुमरा वासियों के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको तड़ीपार किया जा रहा है। जिसको तड़ीपार करना चाहिए था अर्नब गोस्वामी को तड़ीपार नहीं किया गया। आपसे वीडियो देखी होगी, कल आप वीडियो देखेंगे कि रफीक भाई को जिस टाइम पे रात को 12:30 बजे रफीक कामदार को दिया गया, 12:30 बजे रात में
तड़ीपार का नोटिस दिया गया, पूरे मुमरा की आधी आवाम रफीक भाई के सपोर्ट में सड़क पर उतर रही थी, पर रफीक भाई ने माहौल को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हाँ। तो अपने तरफ से मना किया। अच्छा, कि अपने अपने घर पे आप लोग को ये भी मालूम होगा साजिद भाई, रफीक भाई को जिस टाइम पे लेटर मिला, उन्होंने उनके चेहरे पे जो मायूसी थी, उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की यहाँ पे मुमरा वालों को दिखाने के लिए, आज उनको क्या मिला? तड़ीपार का नाम। तो इतनी बड़ी मतलब सजा मिलेगी एक पत्रकार होने पे, तो मुन्नियापा उस पर आप क्या कह रहे हो? मगर मेरे समर्पण पे खड़े मैं एक ही बात, समर्पण सबसे आगे मैं रहूंगी और एक ही बात बोलूंगी, मैं भी ये बारे में थी ना, मेरे को भी तो नशा पिला दी था, नशा पर अभियान छेड़ी थी, गलत की आवाज उठा दी, अक्का दी, मैं यहाँ भटक दिया, नशे की मुहिम छेड़ी और आपको मतलब मेरे को महिला भी है, इनसे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो नशे को लेकर जो हो रहा है, इस पे आप लोग कितने हैं? आप लोग को मंजूर है यहाँ पर नशा या बिना नशा? हाँ, हटाना चाहिए वो। हाँ? हटाना चाहिए, हाँ हटाना चाहिए। और रफीक भाई जैसे पत्रकार होना चाहिए या उनको यहाँ से हटाना चाहिए? उनके साथ पूरा मुमरा है जी। जैसे कि आपने सुना अभी आवाम ने कहा रफीक भाई के साथ पूरी मुमरा है, क्या कह रहे मुन्नियापा? मैं एक बात बताती हूँ, ये आवाज छेड़ते ना, चलो करे, बल्कि उल्टा पुलिस तो को खुश होना चाहिए कि उन सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल जो है रफीक भाई के ऊपर तड़ीपारी का ऑर्डर आया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुमरा के हक के लिए आवाज़ उठाई और मुमरा के बढ़ते नशे को देखते हुए आवाज़ उठाई, और जो मुमरा पुलिस में करप्शन चल रहा था उसको देखते हुए आवाज़ उठाई, इसको देख करके जो है उनके ऊपर तड़ीपारी का ऑर्डर आया, तो ये गलत है या सही है? भाई मैं समझता हूँ कि वो भी एक रिपोर्टर थे और मीडिया वाले अच्छे इंसान थे, हक की आवाज़ उठाते थे, तो मैं समझता हूँ उनके साथ गलत हुआ है, कुछ सियासत हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गलत किए हैं या गलत करवाएं किसी से, तो बैठ के उसका मशवरा करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, एक हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे भाई का साथ देना, और नाजायज़ तरीके से नहीं, जायज़ तरीके से। तो जिस तरह से मुमरा में 12 लाख की आबादी है और 12 लाख की आबादी के लिए हर उस शख्स के लिए रफीक भाई आगे बढ़ चढ़ करके आए हैं और उनकी मदद की है, ऐसी जनता को के लिए आप क्या संदेश देंगे कि उनके लिए आज रोड पर उतरना वाजिब है? बिल्कुल, रफीक खानदार साहब ने बहुत मुमरा के मामले में बहुत सी ऐसे काम किए उन्होंने कि मुस्लिम समाज को बचाने के लिए जहाँ पे अत्याचार या गलत होता था, उन्होंने अपना हक की आवाज़ उठाया है अपने मीडिया के थ्रू। ये बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ अगर जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो गलत मैं समझता हूँ। शुक्रिया भाई। क्योंकि उनके रहते हुए क्राइम कम भी हो रहा है ना। ओपन करते हैं, क्या बोलते हैं सलीम भाई? रेडी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ पठान। सैफ भाई, आज जो है एक हम पत्रकारों के ऊपर जो है एक आपदा आ चुकी है। कल जो मुमरा की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार साहब हैं, उनको जो है तड़ीपारी का ऑर्डर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुमरा के अंदर हो रहे बहुत से करप्शन को दिखाया। इसकी वजह से उनको जो है कल तड़ीपार का ऑर्डर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे पत्रकार को यहाँ से तड़ीपार करना चाहिए या नहीं? तड़ीपार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसा है, मेरा बोलना मतलब एक ये कि जैसा ये जो पुलिस का जो मसला जो उठाया है रफीक भाई ने, वैसा जो नशे के ऊपर जो चल रहा है ना, खुद से जा के अगर वो कारोबार भी बंद होवे ना तो और सपोर्ट मिलेगा। एक मैं नहीं है ना, और भी लोग उनके लिए खड़े होएंगे ऐसा साथ में, क्या जैसा एक चीज़ के लिए बोले वैसा और भी चीज़ों के लिए बोलेंगे ना। अभी मुमरा में रहते रफीक भाई हमसे पहले से रहते है ना, उनको भी मालूम है कि कई जगह क्या क्या होता है। अगर वो सब चीज़ें भी थोड़ा काबू में आ जाए ना, जैसे नशा हो गया, छीनम चानी हो गई, स्नैचिंग हो गई, तो और भी अच्छा हो जाएगा। थाना कमिश्नर से क्या अपील करोगे रफीक भाई को लेके? यही अपील करेंगे कि रियायत दो, है ना, ऐसा कुछ करो मत, क्योंकि वो जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाते और कोई है नहीं मुमरा में बोलने वाला। और ये शख्स ऐसे है कि जो आवाज़ उठाते आते सामने से बोलते, तो हम तो इतना ही बोल सकते हैं ना, और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना